नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम प्रायिकता के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी पिछले जो टॉपिक मैंने कवर किया, पिछला जो हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक कवर हुआ है, और अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर की आपको लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है हमारा कौन सा, प्रायिकता, या फिर उसको हम क्या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना। तो प्रायिकता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम देखेंगे जो प्रायिकता है हमारा, प्रायिकता मतलब परसेंटेज ही होता है ना। प्रायिकता और परसेंटेज में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के आते हैं, बाकी दोनों का मीनिंग एक ही है। या हम इसको प्रायिकता बोलें, प्रायिकता, या फिर हम इसको प्रतिशत बोलें, परसेंट, है ना। दोनों लगभग एक ही हैं। कैसे एक ही हैं? मतलब देखो, ऐसे समझे हम जैसे मान लो बारिश हो रही है ना। अब बारिश होने में जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज धूप निकलने की संभावना 20% है ना। 20% चांस है कि धूप निकल सकती है। ठीक है, तो जैसे धूप निकलने की संभावना 20% है, तो धूप नहीं निकलने की संभावना क्या होगी हमारी? 80%, 80% होगी। ठीक है, धूप निकलने की संभावना अगर 20% है तो धूप नहीं निकलने की संभावना कितनी होगी? 80% होगी, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो इस बात को समझा हमने कैसे? परसेंटेज की बेसिस पे। अगर इसी बात को अगर हम प्रायिकता के एंगल से देखें, तो अगर इसमें हम बोलें कि धूप निकलने की प्रायिकता जो है, जो परसेंट 20 है ना, तो इस 20 को अगर हम प्रायिकता में कन्वर्ट करेंगे तो 20, और जो परसेंट जब भी हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है ना। तो 1/5 है ना। यानी धूप निकलने की प्रायिकता क्या है? 1/5 है। तो प्रायिकता में क्या आंसर जो है हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं। प्रायिकता में आंसर हमेशा कैसे आते हैं? फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, और अभी वहीं पे हम बोलें कि धूप नहीं निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो अगर बात परसेंट में तो 80% है, और नहीं निकलने की प्रायिकता, इसको अगर हम प्रायिकता में कन्वर्ट करें तो 80/100, 20 से कैंसिल किया 4 टाइम और ये 5 टाइम, यानी कि 4/5। ठीक है, और ये 4/5 है, यहाँ से भी सीधा सीधा निकाल सकते हैं। यानी 5 टोटल वैल्यू हो गई। 5 में से 1 चांस है धूप निकलने का, तो 5 में से 1 चांस है, मतलब 4 नहीं है ना। तो ये 4/5 अपना काय में आ जाएगा? नहीं में आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज और प्रायिकता में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। उसी के बेसिस पे, परसेंट के बेसिस पे हम प्रायिकता को निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन थोड़े से इसके अलग होते हैं। ठीक है, चलो पहली बात तो ये हुई। दूसरा, जो हमारा प्रायिकता है, देखो परसेंटेज में वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आती है। 200% भी हो सकते हैं, 500% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं। परसेंट वाली वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 10%, 35%, कुछ भी हो सकता है। पर माने परसेंट में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितने भी परसेंट हो सकती है। लेकिन जो हमारी प्रायिकता है, प्रायिकता में एक लिमिट फिक्स है। प्रायिकता में लिमिट क्या है? फिक्स है। कैसे फिक्स है? अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रायिकता में जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। बस एक से ज़्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, या कहेंगे एक भी बहुत मुश्किल से मिलता है हमें देखने को, है ना। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम, यानी इन दोनों के बीच में हमें मोस्टली वैल्यू देखने को मिलती है, 0 से 1 के बीच में, है ना। अब देखो, जैसे कि अगर हम बोलें कि प्रायिकता के हमारे पास जो 4 ऑप्शन आ जाते हैं आंसर में, जैसे मान लो हमें दिया है कोई भी आंसर, कोई भी हमारा क्वेश्चन है ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब हमारे पास मान लो 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारे पास 2/7, ऑप्शन बी है 3/8, ऑप्शन सी है 9/7, है ना, और ऑप्शन डी है 7/8। इस टाइप से मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। तो इसमें क्या है, प्रायिकता में हम कभी भी देखें तो प्रायिकता में जो अंश है ना, ऊपर वाली वैल्यू, वो कभी भी बड़ी नहीं होती है नीचे वाली वैल्यू से, है ना। तो जो हमारा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। जैसे सी है ना, इसमें वैल्यू क्या है हमारे पास? 9/7 है। प्रायिकता में क्या होगा, जब भी कोई भी आंसर आएगा तो उसमें नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि प्रायिकता में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 1 आ सकती है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है ना। अगर मान लो देखो हमने इसको सॉल्व किया 9/7 को, अगर हमने 9/7 को सॉल्व किया तो 7 1 7, 2 हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे डॉट लगाया, और ये 7 2 40, तो ये 1.2, 1 से ऊपर पहुँच गया, है ना। तो ये 1 से ऊपर,
कभी भी अगर अंश जो है हमारा बड़ा हो जाएगा हर से, तो उस केस में वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा चली जाएगी, और प्रायिकता वाले केस में वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, कभी भी प्रायिकता के अगर हमारे आंसर आते हैं तो उसमें हर बड़ा होता है, अंश हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करना पड़े, हो सकता है हमें ऑप्शन से ही क्लू मिल जाए कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो प्रायिकता में मिनिमम वैल्यू हमें 0, मैक्सिमम 1 तक हम पहुंच सकते हैं, और परसेंटेज में वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 200%, 500%, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो प्रायिकता मतलब परसेंट, ये था इसका पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब प्रायिकता में जो हमारे प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन है, वो किस किस टाइप से आ सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखें। तो प्रायिकता में एक तो टाइप है क्या, कॉइन्स की, जो सिक्के वाले क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से, डाइज वाले, डाइज है ना, यानी कि पासे वाले क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कार्ड वाले आ जाते हैं, कार्ड्स है ना, ये क्या हमारे ताश के जो पत्ते होते हैं ना, ताश के पत्ते, उनके क्वेश्चन आते हैं। और जो चौथा है हमारा वॉल्स, जो गेंद हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर हैंडशेक से भी कुछ हैंडशेक से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी हमें 4 टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें आज हम सबसे पहले केवल और केवल कॉइन्स वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे वाले जो लेक्चर रहेंगे हमारे डाइस, कार्ड्स और बॉल्स पे सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम सबसे पहले कॉइन्स वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कॉइन्स वाले जो सिक्के हैं, इसमें सबसे पहले तो अगर हम किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P इक्वल, तो नीचे लेते हैं हम टोटल कंडीशन और ऊपर होती है हमें फेवरेबल कंडीशन, है ना। प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो नीचे रहती हैं टोटल कंडीशन, ऊपर रहेंगी फेवरेबल कंडीशन, है। टोटल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन क्या है वो हम आगे जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलो पहले देखो, सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक सिक्के को उछाला गया। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने पर उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष मतलब हेड, और एक शब्द होता है पुच्छ, पुच्छ मतलब होता है क्या, टेल, है ना। तो हेड और टेल इसमें रहेगा। तो एक सिक्के को हमने उछाला, तो एक सिक्के को उछालने पर उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी टोटल कंडीशन। एक सिक्के को उछालने पर टोटल हमारे पास 2 कंडीशन बनेंगी। 2 कंडीशन क्या, एक कंडीशन रहेगी केवल हेड वाली और एक कंडीशन रहेगी केवल टेल वाली। ठीक है, ये केवल 2 कंडीशन आनी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है कि इसमें सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, शीर्ष आने, है ना। तो टोटल कंडीशन जो रहे हमारी नीचे रहेंगी, तो कितनी है टोटल कंडीशन, 1 और 1 2 है ना। तो नीचे लिए हमने 2। और फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो। तो शीर्ष केवल एक बार हमें मिल रहा है इसमें, है ना, तो ऊपर हो गया 1, तो ये क्या हो गया हमारा 1/2। ठीक है, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। इसी टाइप से आ जाए पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी आंसर हमें नीचे रहेंगी टोटल कंडीशन 2 और फेवरेबल कंडीशन केवल 1 रहेगी हमारा, क्योंकि टेल एक ही टाइप से आ सकता है बस। एक सिक्के पर हेड होगा तो दूसरे पे टेल होगा, दूसरे पे टेल होगा तो एक पे हेड, है ना। तो इस टाइप से एक सिक्के को हमने उछाला और एक सिक्के को उछालने पर केवल 2 कंडीशन बन रही थी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी वैल्यू क्या 1/2, यानी हेड के लिए भी आंसर वही रहेगा, टेल के लिए भी आंसर वही रहेगा, क्योंकि सिक्का केवल एक है। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हम 2 सिक्कों के लिए उछालेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, एक सिक्के को उछाला तो देखो कंडीशन इस सिक्के में क्या हेड और टेल होता है, तो 2/1 मतलब टोटल कंडीशन 2 रहेंगी। 2 सिक्के को उछाला तो 2/2 यानी टोटल कंडीशन 4 रहेंगी। 3 सिक्के को उछाला तो 2/3 यानी टोटल कंडीशन 8 रहेंगी। 4 सिक्के को उछाला तो टोटल 2/4 दे देंगे, तो टोटल कंडीशन 16। तो इस टाइप से रहेगा, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे लिए 3 सिक्के तक आते हैं, है ना। 4 सिक्के वाला बहुत ही रेयर है कि आ जाए आपको, और 5 सिक्के वाले कभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो बेसिकली हम इसमें खैर सॉल्व करेंगे 4 सिक्के वाले तक, है ना, लेकिन क्वेश्चन हमारे 3 सिक्के तक के लिए आते हैं मेन। ठीक है, तो ये टोटल कंडीशन वाली इस टाइप से, ना। तो एक सिक्के में 2 कंडीशन होती हैं, तो अगर एक उछाला तो 2,
2 उछाला तो 4, 3 उछाला तो 8, 4 सिक्के उछाले तो 16 कंडीशन, मतलब जितने सिक्के उछाल रहे उतने की आप पावर दे देंगे 2 पर। ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 2 सिक्के के लिए। ठीक है, 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक हेड यानी शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो देखो सबसे पहले तो अगर हमने 2 सिक्के उछाले तो हमारी कंडीशन कितनी बनाई, इसमें हमें निकालना क्या है, कम से कम एक हेड चाहिए हमें ना, एक हेड। ठीक है, अब जब 2 सिक्के उछालेंगे तो टोटल कंडीशन 2⁻² यानी कि 4 रहेंगी। अब 4 कैसे, देखो दोनों पर हेड, एक पर हेड एक पर टेल, फिर दोनों पर टेल और एक पर टेल और एक पर हेड, ये 4 कंडीशन है। ठीक है, अब क्या इसमें दिया है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक हेड मतलब कि एक हेड तो चलेगा और एक से ज़्यादा हैं तो वो भी चलेंगे, क्योंकि कम से कम एक हेड चाहिए हमारे लिए, है ना। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता में क्या आ जाएगा हमारा, देखो इसमें तो है ही कम से कम एक हेड है और इसमें 2 हेड भी चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कम से कम एक हेड पूछा, केवल एक हेड नहीं पूछा है ना, कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता। देखो हमारे पास कितना 1 2 3 आ रहे हैं ना, तो टोटल कंडीशन कितनी रखेंगे हम नीचे 4, और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी रहेगी हमारी 1 2 3। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया हमारा 3/4। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व हुआ। चलो अगले में देखते हैं हम। अब इसी देखो इसी क्वेश्चन को 2 सिक्के वाले के लिए हम थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके लेते चल रहे हैं ना। तो जो अगला है हमारा कंडीशन इसी के लिए, तो 2 सिक्के को छालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, केवल एक हेड। अब केवल एक हेड जब आएगा तो केवल एक हेड में क्या रहेगा हमारे पास, है ना, फिर से वही टोटल कंडीशन कितनी है 4 है, तो सबसे नीचे पहले तो आप 4 लिख दो। अब केवल हेड चाहिए तो केवल एक हेड यहाँ पर है और केवल एक हेड यहाँ पर है ना, दोनों टेल भी नहीं लेना, दोनों हेड भी नहीं, केवल एक हेड आने की प्रायिकता। अब एक हेड रहेगा तो भाई उसके साथ टेल तो रहेगा, क्योंकि 2 सिक्के जब छाल रहे हो आप तो एक हेड के साथ टेल तो रहना है ना, लेकिन केवल एक हेड, तो केवल हेड आपको एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, है ना, तो 2 की पावर दे दी और यहाँ पे कितना 1/2, ये हमारे इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के लिए हम और कंडीशन लेते हैं। तो 2 सिक्के वाले में अगला जो हमारी कंडीशन है कि 2 सिक्कों एक साथ उछालने पर कोई भी या फिर एक भी पुच्छ ना आने की प्रायिकता, है ना, यानी इसको हम क्या बोलेंगे टेल, कोई भी पुच्छ ना आने की प्रायिकता, है ना, यानी टेल नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा। अब टेल नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, केवल हेड आएगा, केवल हेड, कोई भी पुच्छ नहीं आएगा मतलब कोई भी टेल नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा केवल हेड रहेगा। अब देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है, 3 कंडीशन में हमारे पास टेल है ना, तो कोई भी टेल हमें नहीं चाहिए, है ना, तो इसमें तो यानी क्या चाहिए हमें केवल हेड, केवल हेड, है ना। तो टोटल कंडीशन कितना 4 और फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारी 1 है। कोई भी पुच्छ नहीं चाहिए, कोई भी टेल नहीं चाहिए, मतलब केवल हमें क्या चाहिए हेड चाहिए, तो केवल हेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 2 सिक्के वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसमें आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रहेंगे हमारे 3 सिक्के। ठीक है, अब 3 सिक्के वाले क्वेश्चन में हमारा क्या रहेगा, तो देखो जैसे क्वेश्चन है हमारा 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर उन पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखो कम से कम एक हेड मतलब कम से कम एक हेड रहना चाहिए, उसके साथ टेल, उसके साथ अगर एक हेड के साथ 2 हेड आ जाएं तो भी चलेंगे, 3 हेड आ जाएं तो भी चलेंगे, लेकिन कम से कम एक हेड का आना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम ज़्यादा फिगर ना लेते हुए सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा ये 3 सिक्के वाला पहला क्वेश्चन, इसलिए हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3 सिक्के इसमें उछाले और हमें क्या चाहिए कम से कम एक हेड चाहिए, है ना, कम से कम एक हेड, यानी 2 हेड चलेंगे 3 भी चलेंगे। तो 3 सिक्के के लिए एक साथ उछाला था, 2 पर पावर हो गई पहले तो 3, यानी कि टोटल कंडीशन कितनी बनेगी 8, टोटल कंडीशन कितनी 8। ठीक है, चलो पहले तो हमको 8 कंडीशन लिख लें,
है ना, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारे आगे वाले क्वेश्चन हम लेंगे। तो 8 कंडीशन देखो, सबसे पहले हमारा क्या होगा, 3 सिक्के उछालने पर सबसे पहले तो ले लिया हमने, तीनों पर आएंगे हेड, ठीक है, तीनों पर हेड, फिर 2 पर हेड, 1 पर टेल हो गया, फिर क्या रहेगा हमारा, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं करना। देखो पहले हमने तीनों हेड ले लिए, ठीक है, अब तीनों हेड के साथ एक टेल लिया, अब क्या इस टेल को हम यहाँ पे आगे करते जाएंगे, है ना, ध्यान देना, इस टेल को आगे करते जाएंगे। अब ये टेल अभी तीसरे नंबर पे था, अब देखो टेल हमने दूसरे पे ले लिया, ये हेड पीछे चला गया, अब टेल दूसरे पे, अब टेल को हमने पहले पे कर दिया ना, यानी टेल को यहाँ पे अभी एक भी टेल नहीं था, पहला टेल लिया, पीछे से शुरुआत करी, है ना, फिर टेल को दूसरे नंबर पे ले लिया और फिर टेल को पहले नंबर पे ले लिया। तो 4 कंडीशन हमारी ये बन गई, है ना। अब 4 और हम बनाते हैं, फिर से देखो यहाँ से शुरुआत करें, टेल टेल और टेल, ठीक है। चलो अब इसके साथ देखो दूसरी कंडीशन क्या है, टेल टेल, एक हेड लेंगे, ठीक है। अब जैसे टेल को हम यहाँ पर रिप्लेस करते गए, ऐसे हेड को भी रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ठीक है। तो ये है देखो हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन, 8 कंडीशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड, ध्यान देना, ठीक है। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल कंडीशन नीचे 8, ठीक है। अब कम से कम एक हेड, ठीक है। तो देखो सीधा सा मतलब क्या करो आप, इसको अगर हम छोड़ दें, तीनों टेल के लिए छोड़ दें, तो कम से कम एक हेड आपको हर जगह मिल रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले बोला, इसको हम सॉल्व नहीं भी करते, इतना नहीं भी लिखते, तब भी हमारा काम चल जाता है ना। कम से कम एक हेड चाहिए, मतलब आप केवल बस एक फिगर छोड़ दो, तीनों टेल वाला छोड़ देंगे तो हमें हर जगह कम से कम एक हेड मिल जाएगा, ठीक है। यानी केवल इसको छोड़ दे तो हमारे पास कंडीशन कितनी बची, 7 कंडीशन कम से कम एक हेड के लिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व हुआ। अब इसी में देखो अगर क्या है, इसमें अगर हमारा क्वेश्चन ये होता कि केवल एक हेड चाहिए हमें, क्या, केवल एक हेड, है ना। अब केवल एक हेड अगर हमारा रहेगा तो अब इसमें हम कंडीशन को काउंट करेंगे, टोटल तो वही रहनी हमारी नीचे कितनी, 8। अब केवल एक हेड चाहिए हमारे लिए ना, तो एक हेड वाली कंडीशन देखो क्या है हमारे पास, एक तो ये है, ठीक है, एक हेड और 2 टेल है, तो एक हेड अपना यहाँ पे हो गया, देखो एक हेड यहाँ पे है, ठीक है, फिर एक हेड यहाँ पे है, 3 हो गया। अब बाकी में आपको केवल एक हेड और कहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार है ना, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, यानी केवल कितनी कंडीशन हो गई हमारी, 3/8, ठीक है। तो केवल एक हेड आएगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होंगी, अब केवल हेड के साथ टेल तो रहेंगे इसमें, तो नो डाउट, है ना, केवल हेड के साथ, क्योंकि जब आप 3 सिक्के उछालोगे तो एक हेड आएगा तो 2 पे तो टेल रहे नहीं है ना, तो केवल हेड वाले हमारे कंडीशन हमारे कितनी मिली थी, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3/8, ठीक है। चलो अब इसी में अगली कंडीशन लेते हैं, फिर से वही 3 सिक्के हमने उछाले और 3 सिक्के को उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड या 2 टेल, है ना, तो इसमें हम 2 हेड ले रहे हैं, तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, ध्यान देना। अब इसमें कम से कम 2 हेड नहीं है, हमें 2 हेड ही लेने हैं, ठीक है, क्या, 2 हेड, और जब हम 2 हेड लेंगे तो 2 हेड के साथ एक टेल तो रहेगा, ठीक है। तो देखो 2 हेड कहाँ पे हमारे, एक ये कंडीशन बनेगी, ये वाली 2 हेड है इसमें भी देखो 2 हेड है, इसमें भी देखो 2 हेड है ना, और कहीं पे आपको क्या 2 हेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए भी हमारा आंसर क्या हो गया, 3 कंडीशन हो रही ना, तो टोटल कंडीशन 8 है और फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी है, 3, टोटल कंडीशन 8, फेवरेबल कंडीशन कितना, 3, तो ये 3/8 हमारा इस टाइप से आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये निकालना है। चलो अगला देखते हैं हम, फिर से वही तीनों के लिए ना, तो तीनों सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, यानी कि 2 पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम, ध्यान देना, कम से कम 2 टेल। अब कम से कम 2 टेल का मतलब क्या, 2 से ज़्यादा चलेगा, केवल 2 टेल होता तो हम केवल 2 टेल लिखते, लेकिन कम से कम 2 टेल बोला है, यानी 2 तो चलेंगे और 2 के साथ फिर 3 भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 चाहिए थे अपन को, है ना। तो देखो कम से कम 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, और देखो ये भी चलेगा, कम से कम 2 चाहिए तो भाई 3 चलेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो टोटल कंडीशन क्या, 8, फेवरेबल कंडीशन क्या, 4, तो ये 4/8 यानी कि 1/2,
ये अपनी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे जो रहेंगे 3 सिक्के वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान देना आपको, कंडीशन जो है हमारी उसमें 8 बनेंगी, तो सबसे पहले आपको वो 8 कंडीशन एक बार लिख लेनी है। ठीक है, और 8 कंडीशन को लिख लेने के बाद जिस टाइप से कम से कम वाली कंडीशन रहे तो ध्यान देना उससे अपन अधिक ले सकते हैं। ठीक है, और केवल वाली कंडीशन है तो केवल वही वैल्यू लेना है जो उसमें बोला गया है। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं जो रहेंगे हमारे कितने जो 4 सिक्के उछाले जाएंगे। ठीक है, तो 4 सिक्के को उछालने वाले क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 सिक्कों को उछालने पर 3 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 पर क्या चाहिए? हेड, है ना, 3 पर हेड चाहिए। अब ये कम से कम 3 पर हेड की बात नहीं हो रही है ना, 3 हेड चाहिए सीधा सा, मतलब हमने 4 सिक्के उछाले तो हमें 3 हेड चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन तो हमारी क्या है कि 2 पर बन जाएगी 4 की पावर, मतलब कंडीशन बनेगी 16। ठीक है, अब कंडीशनें थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हैं, अब आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, अब अगर ये 16 कंडीशन हमारी बनी तो इसमें देखो, अगर हमने इनका एक सीक्वेंस जमाया तो सबसे पहले तो ले लिया हमने चारों पर हेड, ध्यान देना इसको थोड़ा सा ना, फिर हेड 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 और टेल। अब इधर से हमने टेल की शुरुआत कर दी। ठीक है, फिर देखो अब इस टेल को हम रिप्लेस करते जाएंगे सीक्वेंस के साथ, हेड हेड टेल हेड। ठीक है, तीसरी फिर हेड टेल हेड हेड, चौथी कंडीशन फिर क्या? टेल हेड हेड हेड। ये 5वीं कंडीशन हो गई, है ना, 5 कंडीशन हो गई ना। अब देखो इसमें क्या है, अभी तक हमने देखो सब एक बार 4 बार हेड है ना, और देखो सब में फिर 3 बार हमने हेड लिया है ना। अब हेड हम 2 बार लेंगे। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, अभी 4 थे ना, एक टेल लिया, उस टेल को कंटिन्यूसली रिप्लेस करते गए यहाँ तक, फर्स्ट नंबर था। ठीक है, अब देखो अब क्या लिया हमने, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, फिर इन दोनों को रिप्लेस कर लेंगे, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या रहेगा, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो ये बनी 8 कंडीशन बनी हेड को लेके। अब सेम 8 कंडीशन बनेंगी टेल को लेके, बहुत ध्यान से देखना है ना। देखो यही सीक्वेंस से चलते जाएंगे हम, तो टेल 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 टेल। ठीक है, अब देखो एक हेड लेंगे इसके साथ, टेल 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 हेड। अब हेड रिप्लेस होता जाएगा, टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल और हेड टेल टेल टेल। इतना हुआ। ठीक है, अब देखो इन सभी में देखो जो एक बार 4 बार टेल है, बाकी सब में देखो 3 बार है। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 बार हेड और 2 बार टेल किया, अब इसमें भी वही होगा, 2 बार हेड 2 बार टेल वाला चलेगा ना। अब इसमें टेल वाला है तो पहले टेल 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 हेड हेड। ठीक है, फिर टेल, ये दोनों आगे आएंगे, हेड हेड टेल, और लास्ट में क्या, टेल हेड टेल और हेड। ये है हमारी 16 कंडीशन। ठीक है, ये 16 कंडीशन हो गई ना। सीक्वेंस सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या इधर उधर से कुछ भी नहीं लिखना है हमें कि एक हेड के साथ कहीं भी हमने टेल फंसा लिया, तो उसमें आप 16 कंडीशन कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ तो उस सीक्वेंस को आप सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें 3 सिक्के पर हेड चाहिए, 3 सिक्के पर हेड चाहिए। ठीक है, अब देख लो आप 3 सिक्के पर हेड आपको कहाँ पे मिल रहा है। 3 सिक्के पर हेड देखो, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, अब 3 सिक्के पर हेड, कम से कम 3 ही है, ध्यान देना 3 सिक्के पर हेड चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको 3 पर हेड कहीं नहीं मिलने वाला, यहाँ पे 2 बार है हेड, है ना, यहाँ पे तो टेल 3 बार है और 2 बार हेड 2 बार टेल है। ठीक है, तो कंडीशन आ गई है ना, ये 4 है ना, 3 हेड एक इसमें, 2 3 4 बार मिल रहा है ना। तो 4/16 यानी कि 1/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 1/4 प्रोबेबिलिटी है 3 पर हेड आने के लिए। ठीक है, चलो इसमें और हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि फिर से वही 4 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो इन 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना।
2 सिक्कों पर क्या चाहिए हमें, टेल। ध्यान देना कम से कम 2 पर टेल नहीं, केवल 2 पर टेल चाहिए ना, तो 2 पर टेल आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी कंडीशन है हमारे पास। तो देखो 2 पर टेल एक कंडीशन है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, फिर चौथी ये है, पांचवी ये है और छठी ये है, 2 पर टेल। ठीक है, 2 पर टेल है तो नॉर्मल सी बात है, 2 पर हेड तो होंगे, है ना। तो 2 पर टेल देखना हमें, तो बस तो 2 पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई है। सबसे पहले कंडीशन ये तो हटा दो इनको, है ना। 2 पर टेल चाहिए था, तो 1 2 3 यहाँ पर बनी और 3 यहाँ पर बनी, तो क्या 6/16 यानी कि 3/8। 2 से कैंसिल कर देंगे, 3/8, तो 2 पर टेल आने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो 4 डाइज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि उसमें आप सबसे पहले तो टोटल उसकी कंडीशन देख लें, और टोटल कंडीशन जितनी बन रही 4 मतलब 2 पर 4 के बाद देगा 16, तो पहले आप 16 कंडीशन लिखें और 16 कंडीशन देखने के बाद जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो इसी में अगर हम एक और थोड़ा सा देखना कंडीशन को, अगर बोलते कम से कम 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 2 टेल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगी। अब कम से कम 2 टेल यानी कि 2 से ज़्यादा टेल चलेंगे, कम से कम 2 टेल यानी कि 2 से ज़्यादा टेल चलेंगे। तो सबसे पहले तो नीचे लिख दो आप 16 तो होने हैं। अब कम से कम 2 टेल देखो आप सबसे पहले तो कम से कम 2 टेल जो हमारे लिए कहाँ पर मिल रहे थे, 1 2 3, ये 2 वाले थे और 3 हैं, तो 6 तो हो गया। अब कम से कम 2 टेल यानी 2 से ज़्यादा टेल चलेंगे, तो 6 तो ये हो गए। अब देखो ये आ जाएगा 7, इसमें 3 है ये भी चलेगा 8, इसमें 3 है ये भी चलेगा 9, इसमें 3 है ये भी चलेगा 10, इसमें 3 है ये भी चलेगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कम से कम 2 टेल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना हो गया हमारा 11, 11/16, ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो 4 सिक्के वाले भी क्वेश्चन भी बहुत रेयर हैं कि आ जाते हैं, और 4 वाला आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल तरीके से इस टाइप से पूरा कंडीशन को अरेंज कर लेना, उसके बाद जैसा पूछते जाएँ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे सिक्के से संबंधित क्वेश्चन। अब जो हमारे रहेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डाइस से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।